माँ जी, अब तो लगता है कि मायके जाना है तो बीमार ही होना पड़ेगा। सुनो बहू, कल रक्षा आ रही है। उसको 2-3 दिन से बुखार है, अभी कमजोरी भी है तो 8-10 दिन यहीं रहेगी। कल उसकी सास का फ़ोन आया था कि रक्षा के बीमार होने से वैसे ही काम बढ़ गया है, अब बहू की सेवा नहीं कर पाएंगी, तो तुम वहीं रख लो थोड़े दिन। अब मैं मना थोड़े ही करती, वैसे भी वहाँ जाने देखभाल करेगी नहीं, यहाँ जल्दी ठीक तो भी हो जाएगी। और माँ जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। आज मेरी बेटी जरा बीमार हुई तो सेवा नहीं कर पा रहे। वैसे तो एक पैर से लगी रहती है सेवा में, सबकी पसंद का ख्याल रखती है। मजाल कभी कुछ बोला हो बेचारी। अपनी खुशियाँ तो भूल ही गई, जब यहाँ आती है तभी खुश हो पाती है। यहाँ अपनी मर्जी से जो रह पाती है, कहती है मम्मी कितने दिनों बाद अपनी मनपसंद चीज़ें खा रही हूँ। वहाँ तो किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है तो बन ही नहीं पाती। करुणा जी बोलती जा रही थी, अपनी बेटी की फिक्र में भूल ही गई कि उनकी बहू हिमानी के साथ भी तो वो यही कर रही हैं। हिमानी यही सोच रही थी कि क्यों खुशियों के लिए मायके ही जाना पड़ता है, क्यों एक बहू को बेटी वाला हक कम ही मिल पाता है। उसे याद है कि उसके भाई की शादी की तैयारी के लिए माँ ने 15 दिन के लिए बुलाया था। सास ने घर सर पर उठा लिया, बोली इतने दिन क्या करना है, बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते के लिए भेजा और अब जब न मान्यता हुई तो डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया। ये बोलकर कि हमारे यहाँ डिलीवरी मायके में ही होती है, तो 2 महीने के बाद दोबारा बीमार हो गई तो फिर मायके भेज दिया। माँ और बच्ची को कैसे संभालूंगी, घर भी देखना है। तभी करुणा जी की आवाज़ बाहर से आई, बोली अब तू क्या सोच रही है, मेरी बेटी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना। वैसे तो ज़्यादा आ नहीं पाती। हिमानी बोली सही कहा माँ जी, अब तो लगता है कि मायके जाना है तो बीमार ही होना पड़ेगा। ससुराल वाले सेवा करवाना जानते हैं पर बहू की सेवा करने से उन्हें ग्लानि महसूस होती है, जैसे किसी और की सेवा करनी पड़ रही हो। कहना क्या चाहती है तू, करुणा जी थोड़ी गुस्से से बोली। हिमानी बोली यही माँ जी कि खुशी देने के लिए लड़की ससुराल में रहे और पाने के लिए मायके। अभी आप ही कह रही थी कि रक्षा दीदी वहाँ रहकर अपनी पसंद का खा भी नहीं पाती, कुछ अच्छी चीज़ पसंद आए तो आप ही दिलाती हो और आप उनके ससुराल को कितना भला बुरा बोल रही हो, पर आप भी तो यही कर रही हो। कब मेरी पसंद से इस घर में कुछ हुआ कि मुझे खुशी मिले। मेरे बीमार होने पर आपने भी तो मायके भेज दिया था, जबकि भाई की शादी में बड़ी मुश्किल से भेजा था। अब करुणा जी को महसूस हुआ कि हिमानी सही कह रही है। आज जब बेटी पर आई तो महसूस हो रहा है। बोली माफ़ करना, अब मैं कोशिश करूँगी कि तुम मायके मिलने जाओ, खुशी ढूंढने नहीं। चलो मिलकर तैयारी करते हैं और समदन जी से भी बात करूँगी इस बारे में। हिमानी खुश थी कि माँ जी को बात जल्दी समझ आ गई। दोस्तों, अगर बहू बेटी का ये अंतर समाप्त हो जाए तो हर बेटी अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता सकती है। उसको खुशियों को तलाशना नहीं पड़ेगा, जब ससुराल में उसे घर जैसा अपनापन मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।